नमस्कार, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, नए विज्ञापन को लेकर के जो चिंता आपके मन में उभरी हुई है, आज इसका संपूर्ण समाधान हम आपके समक्ष करने वाले हैं। नए विज्ञापन को लेकर के जो सुगबुगाहट चल रही है वो ये है कि उसको 31 जनवरी तक इन्हें विज्ञापित कर देना है, क्योंकि कल प्रतिनिधिमंडल मिला था और अध्यक्ष के सामने अध्यक्ष चाहते हैं कि 15,000 का विज्ञापन आए और हम प्रतियोगी चाहते हैं कि जो 34,000 बाहर किए गए हैं उन तदर्थ शिक्षकों को भी इसमें ऐड किया जाए। जब तक इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग किसी भी कीमत पे इतने कम पदों पर विज्ञापन की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तदर्थ को भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है कि 15,000 में ही तदर्थ को भी ला दें, है ना। तदर्थ भी आ जाएंगे तो फिर पता लगा 35 नंबर वो वेटेज पा करके आपसे आगे हो जाएंगे तो आपका अधिकार मारा जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग पूरा निकलवाने के प्रयास में हैं कि पूरा आप निकालिए, 34,000 ये और 15,000 ये आप जोड़ लीजिए। उसी प्रकार से स्थिति होनी चाहिए। लगभग 49,000 के पदों पर भर्ती हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये 7 फरवरी तक विज्ञापन नहीं देते हैं तो स्पष्टतः इनसे कह दिया गया है कि अब हम लोग कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। कारण ये कि 7 फरवरी तक अगर आप प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं तो 7 फरवरी से 7 मार्च कम से कम आप 1 महीने तक आवेदन लेंगे, नियम होता है। और सर्वर भी आपका डाउन हो सकता है, क्योंकि सर्वर तो आम बात है, कभी किसी की फ़ोटो लग जाती है तो कभी कुछ हो जाता है। इस प्रकार की महानता आवेदन में देखने को मिलती है। पता लगा कभी कोड ही नहीं आता, फिर पेमेंट कट जाती है। तो इस प्रकार के कारण होते हैं, बहुत से ऐसे मैटर आते हैं आपके समक्ष, आप लोग देखे भी होंगे। मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि नया विज्ञापन में इतना हीला हवाली है तदर्थ को बचाने के लिए, तदर्थ को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस तदर्थ को सुरक्षित रख नहीं पाएंगे। देखिए, तदर्थ के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हम लोगों ने यही मांग उन लोगों के सामने रखी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप इसमें फाइट कराइए, सामान्य फाइट कराइए। सामान्य फाइट में जो भी प्रतियोगी उनके पदों को ले सकते हैं, अगर वो उनसे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं और उनके पदों को ले पाते हैं तो उन्हें उस पर भेजा जाए, ठीक है, उनका चयन हो। और इनको रही बात वेटेज की, अधिकतम सुप्रीम कोर्ट ने 35 अंक वेटेज देने के लिए कहा है, तो आप अधिकतम का मतलब ये कि पूरा 35 थोड़ी ना दे देंगे, आपको 30 नंबर देना होगा। वेटेज इससे अधिक आपको देने का कोई मतलब नहीं है। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कारण ये भी जानते हैं कि 21 जुलाई 2021 तक इन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी करके देना है, नहीं देंगे तो अवमानना के शिकार हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, सर्वोच्च है, नाम ही है उसका सर्वोच्च न्यायालय। कहने का मतलब ये है कि हीला हवाली आपके नए विज्ञापन में ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं, ये बात भी कल स्पष्ट हुई कि भाई हमें 21 जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करके देना है। लेकिन इस प्रकार की गति से चलेंगे तो 7 फरवरी को फिर हम लोग अवमानना याचिका डालेंगे कि इनकी प्रक्रिया इस प्रकार से, किस प्रकार से। अगर हम ये कहते हैं आवेदन, ये मान लीजिए फरवरी में आवेदन निकालते हैं, मार्च तक ये आवेदन लेंगे, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि आप प्रक्रिया फिर शुरू कब करेंगे। उतने ढेर सारे आवेदन आएंगे, 20 लाख से कम आवेदन नहीं पड़ेगा, जानते ही हैं। इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, तदर्थ भी डालेंगे फार्म, और इसके अलावा और लोग भी डालेंगे। तो प्रवक्ता की भर्ती तो वो लोग अपनी ही गति से चलाएंगे, लेकिन टीजीटी की भर्ती उनको 21 जुलाई 2021 तक पूरी करके देनी है, ठीक है। रही बात हिंदी और कला के रिजल्ट को लेकर के, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। आप इस विवादों को लेकर के बिल्कुल ना परेशान हो। जो मैटर है वो 2021 के नए विज्ञापन को लेकर के है कि इसमें अर्हता ना बदली जाए, और अर्हता नहीं बदली जाएगी। आप भरोसा रखिए, अर्हता आपकी सेम रहेगी जो आपकी 2016 में थी। न ही आपके सिलेबस में कोई बदलाव होने जा रहा है। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि आप अभी से पढ़ना आरंभ कर दीजिए। मार्गदर्शन अकादमी
आपके लिए बहुत जल्दी बैचेस स्टार्ट करेगा। अभी हम थोड़ा सा इसलिए परेशान हैं कि आपका रिजल्ट आ जाता तो आपका मन पढ़ने में लगता है ना। इसके अलावा आपका नया विज्ञापन आ जाता तो आपका मन पढ़ने में लगता। अब ऐसे में क्या स्टार्ट किया जाए, क्या बताया जाए, लेकिन हम ये है कि बहुत जल्दी ही सब इस शुरू करने वाले हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि नए विज्ञापन को लेकर के जो आपकी परेशानी है वो 31 जनवरी तक दूर हो जाएगी, और रिजल्ट की भी अपडेट आपको दे दें कि 31 जनवरी तक संभवतः आपका पूरा रिजल्ट आउट हो जाएगा, कोई विषय का बचेगा नहीं। और सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा और प्रतीक्षा कर लें। 3 फरवरी का जो कि डेट लगी हुई है, 3 फरवरी को कुछ आपके लिए अच्छा सुनने में आएगा। और कोर्ट में ही लटकाते हैं, अभ्यर्थी ही लटकाते हैं। अभ्यर्थियों भी मजबूर हैं बेचारे, अगर मान लीजिए उनके साथ में इंसाफ होता रहे तो वो कोर्ट क्यों जाएं। कोर्ट जाने के लिए यही लोग विवश करते हैं, कभी एज में कोई ड्रामा कर देते हैं तो कभी विज्ञापन में ऐसी हीला वाली गड़बड़ियाँ कर देते हैं। तो लोगों को तो मौका चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौका ढूंढते रहते हैं, विज्ञापन पाते हैं तो उसमें कमियां ढूंढते हैं, किस पे रीड की जा सकती है ना। इससे उनको मज़ा आता है। यूँ कह लीजिए कि अभ्यर्थियों भावनाओं से खेलने में मज़ा आता है। लेकिन ऐसे लोग, हम ये कहते हैं, समाज में कलंक के समान होते हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसे लोग समाज के कलंक के समान होते हैं। इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी अभ्यर्थी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। एक अभ्यर्थी यहाँ पे किराए के कमरे में रहता है, अपना घर बार छोड़ करके मेहनत करता है, यहाँ तक पहुँचता है, और उसके बाद में आप कोर्ट में जा कर के पेंडिंग कर देते हैं, तो ये कितनी तकलीफ़ उसको होती है। एक महीने का उसको ले जा कर के कितना किराया उसका पड़ जाता है, खर्चा कितना पड़ जाता है। तो कोई आम प्रतियोगियों की बात को नहीं समझता, न तो उसकी भावनाओं को समझता है। ऐसे लोग जा कर के माहौल ख़राब करते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन बहुत कुछ इस हालत के लिए जिम्मेदार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी है। इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए कि ऐसी कोई गलती आप विज्ञापन में ना करिए कि विरोधियों को अवसर मिले, वो जा करके रिट फाइल करें और समस्या प्रदान करें, है ना। समस्या क्रिएट करने वाला चयन बोर्ड ही है। इस प्रकार के विज्ञापन तैयार करता है। विज्ञापन बनाना नहीं आता, पेपर बनाना नहीं आता। अगर भाई आप हड़बड़ में पेपर बनाएंगे तो फिर आप 8F 10F करेंगे, तो ऐसी परीक्षा लेने का क्या मतलब। और रही बात ये वर्तनी संबंधित त्रुटियों को देख लें तो 2016 की परीक्षा में जो भाषा संबंधित विषय हैं, हिंदी, संस्कृत, इसमें वर्तनी संबंधी ऐसी त्रुटियां हैं। संस्कृत में करीब 65-70 प्रश्न आपके गलत हैं। वर्तनी संबंधी त्रुटियों को जोड़ लिया जाए तो इस प्रकार के पेपर बनाने का क्या मतलब, जब आपको पेपर बनाना ही नहीं आ रहा है तो ऐसे पेपर निर्माण करने का क्या मतलब। शिक्षक चुन रहे हैं तो शिक्षक चुनने के लिए कम से कम आपको धैर्य दिखाना चाहिए। योग्य लोगों से पेपर बनवाइए। और जब बना लीजिए तो जब एक विद्यालय का पेपर बनाते हैं हम लोग, उसको चेक करते हैं कि देखें सही हुआ है कि नहीं छपने के बाद में। तो आप लोग छपने के बाद में चेक क्यों नहीं करते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद उसको संशोधित करके दोबारा छपवा लीजिए, एक पेपर सेट करवा लीजिए। लेकिन ये आदत से मजबूर हैं, जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इनको बाद में करेक्शन करने का अवसर मिले और कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोग शिक्षक बने जो कि क्या कहते हैं, पढ़ाने के जगह पे जा कर के क्लासेज में सोएं, है ना। तो हमारा यही बस कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो काम कर रहा है मंथर गति से कर रहा है, लेकिन अब इनको मंथर नहीं, अब इनको तेज़ी से चलना होगा। और इसके लिए प्रतियोगियों ने कमर कस ली है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे, चाहे जो हो जाए। 31 जनवरी तक विज्ञापन लेकर रहेंगे, इस बात का आश्वासन हम देते हैं। अब रही बात ये, प्रतियोगी छात्रों का संगठन तेज़ी से गति पकड़े, तेज़ी से तैयारी करें, जिससे कि क्या कहते हैं, आप लोगों का उद्धार हो सके, आप लोगों के लिए नया विज्ञापन आ सके। नया विज्ञापन आने के बाद आप लोगों के मन में पढ़ाई के प्रति एक प्रेम भी उमड़ेगा और आप तैयारी कर भी पाओगे। नहीं तो ऐसे पे आप परेशान हो कि तैयारी करें कि पुरानी भर्ती में ही रिट करें, ऐसी बातें। तो अगर रिट जो करना चाहते हैं उनसे भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी रिट के लिए संपर्क करें और याचिका में सहभागिता करें। और भाई हम रिट तैयार करवा रहे हैं और जल्दी ही रिट पड़ जाएगी, तो रिट के लिए आप जुड़िए और लाभ उठाइए। याची लाभ अगर मिलता है तो आप लाभ की स्थिति में होंगे। रही बात ये कि अब आपको कितना भरोसा है, किस प्रकार से आप करते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इतना जान लीजिए कि नया विज्ञापन
31 जनवरी तक इनको देना है। और कला को लेकर के, इस सब को लेकर के पुराने विज्ञापन कोई पेंच नहीं है। रही बात ये कि कोर्ट में मैटर तो संस्कृत का भी है ना। लेकिन अब वही है कि किस प्रकार के वकील पड़े हुए हैं, किस प्रकार की पैरवी कर रहे हैं कि इतने दिन से कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो हम जो करवा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि इसमें इस प्रकार से पैरवी कराई जाए कि जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन हो। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा हमें बता दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अवशेष पैनल के विषय में भी एक खास वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। और जो पुस्तकें हैं इकोनॉमिक्स के लिए और भी पुस्तकों के लिए हमसे पूछा गया है, उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। तो चिंता ना करें। अवशेष पर जो ये पैनल है, कॉलेजों में पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। और एक साथ नहीं भेजा जाता है, DIOS कार्यालय में जो भी भेजा जाता है वो धीरे धीरे करके भेजा जाता है। आप तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपके पास फैक्स से भी कुछ भेजेगा, स्पीड पोस्ट से भी, और आपके पास मैसेज भी आएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि ज्वाइन करा लिया और आपको पता तक नहीं चला। साथ ही आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उन कॉलेजों में आप संपर्क अवश्य कर लें। ठीक है, वहाँ पर संपर्क सूत्र दिया होगा, वहाँ संपर्क करके बात कर लें। ठीक है, उनसे जानकारी लेते रहें, उनसे सटीक जानकारी और कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।